जवानी को टिकानी है ना, बिजरो। और आध्यात्म की दृष्टि में जिसके मुख में राम हो वो हमेशा के लिए जवान ही जवान है। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति भामिनी बाता, मानहु एक भगति करे नाता। सुदामा को विकलांग दिखाते हैं, हाथ में लाठी, बिल्कुल गलत है। न सुदामा विकलांग था, ना वो बूढ़ा था, और ना उनके हाथ में कोई लाठी थी। मुझे पूछो, अब आपको कैसे पता ये मत पूछना बस। ना वो बूढ़ा था, ना वो विकलांग था, ना वो बीमार था, और ना उसके हाथ में लाठी थी। ये गलत मत दिखाओ। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, ये सुदामा है। ये अपराध कर रहे हो तुम इस तरह से दृश्य दिखाकर, वो ऐसा था ही नहीं। और जितने भी भगवान के निकट आए, यदि वो विकलांग था भी, बूढ़ा था भी, तो परमात्मा ने एक अपना पैर उसके ऊपर रखा और दोनों हाथ से उसका माथा पकड़कर ऐसे खींचा कि कुब्जा को भी सुंदरी बना दी। परमात्मा की संगति में जो भी कोई आवे वो सब जवान ही जवान है, वो कोई बूढ़े नहीं होते, हो ही नहीं सकते। और मान भी लू एक मिनट के लिए कि शबरी मैया बूढ़ी थी, बाकी प्रभु के आने से वो जवान होगी। इसीलिए भगवान बोला है, कह रघुपति सुनो भामिनी। भामिनी माने जवान, बूढ़ी नहीं है। विजरो, या तो जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति जो लगन प्रकट होता है, उसकी प्राप्ति का एक लगन जो है, वो चाहे कैसे भी, वो जवान ही जवान है। और जवान इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ईश्वर के सन्मुख जब आप जाओ तो परमात्मा आपकी कृति नहीं, आपकी प्रकृति को देखता है। प्रकृति माने आपके अंदर क्या मसाला है, बाहर नहीं देखता। वो कृति नहीं देखता, वो प्रकृति को देखता है। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल गुण चतुराई, मतलब ये कृति। मैं नहीं मानता, इसको मैं नहीं देखता, तो मैं तो प्रकृति को देखता हूं। एक कुब्जा माने कुबड़ी जो थी, कुरूप जिसमें था, परमात्मा ने जो उनको स्पर्श किया तो जवान कर दी। यहां ईश आत्मा के लिए विजरो, शरीर की बात नहीं है। आपका मन और आपका आत्मा सदा के लिए जवान, आपका विचार भी ऐसे बना रहेगा। शर्त एक है, ईश वहां अनुसंधान बना रहे। ये कई लोगों की उम्र जब ज्यादा बढ़ जाती ना और तकलीफ शरीर में हो, तो कई लोग हमारे पास आते कि भाई अब तो आप ऐसे कुछ कृपा करो ना, हमको छुटकारा मिल जाए, अब जीना नहीं है, अब तो बहुत कष्ट होता है। ऐसे कभी मत बोलो। एक तो मनुष्य जीवन परमात्मा को आपके लिए एक उपहार है? आपके बर्थडे के ऊपर कोई आपको प्रेजेंट दे तो आप वापस लौटा देते हो क्या? अपमान करोगे उसका क्या? जो भी देवे आप ले लेते हो, क्योंकि प्रेजेंट है भाई, मेहनत कर कर पैकेजिंग कर कर लाया है। कुछ भी हो, सस्ती चीज हो तो भी आप स्वीकार। भगवान ने आपको प्रेजेंट दी है, आप उसकी कदर करो, पहली बात तो यह है। दूसरा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, एक साधन है जिससे तुम्हें तमाम सिद्धि तुम प्राप्त कर सकते हो। भला शरीर की उपेक्षा खतरनाक है, शरीर की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति कहती हैं कि रोग, रिपु और ऋण, ये तीनों को दरवाजे पर मारो। रिपु माने दुश्मन, चाणक्य नीति कहती है दरवाजे के ऊपर ही मारो। गीताकार ने भी देखो, युद्ध के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण नहीं है। युद्ध के लिए परमात्मा ने यह बात कही कि ये आतताइया है, ये लोग
और आतताई को मारने में कोई पाप नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द है वॉर मंगरिंग, यानी जो लोग लड़ाई करवाते हैं ना और लड़ाई करने में राजी होते हैं, उसको वॉर मंगरिंग कहा जाता है। भगवान ऐसे नहीं है, उसको कोई लड़ाई थोड़ी ना करनी थी। लड़ाई करनी थी तो संधि के लिए क्यों हस्तिनापुर गए थे? लड़ाई ही करनी थी तो वो जाते ही नहीं। बाकी सामने आतताई है। वशिष्ठ संहिता, जैसे एक वशिष्ठ महाराज की रामायण जो है योग वाशिष्ठ, ऐसे संहिता भी है उसकी। और संहिता में उसने 6 प्रकार के जो पाप करते हैं उसको आतताई कहा जाता है। और 6 पाप ये कौरवों ने किए हैं, इसीलिए प्रभु ने कहा मारो। लड़ाई के पक्ष में है ही नहीं। संघर्ष का मार्ग जो है वो स्मशान जाता है, और शांति का मार्ग के लिए समाधान चाहिए। समाधान करो, शांति की ओर ले जाएगा। वो मानियो नहीं, वो पापी दुर्योधन, आप सब जानते हैं, वो सुनाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा का दिया हुआ जीवन, प्रभु से प्रार्थना करो, भगवान मेरी उम्र 10 साल बढ़ा दो, 10 साल बढ़ा दो। क्यों? लाडू पेड़ा खाने के लिए नहीं, पूड़ी कचौड़ी के लिए नहीं। 2 बात श्रीमद् वल्लभाचार्य ने कही है कि उम्र लंबी होनी चाहिए। एक तो सेवा और एक स्मरण। शरीर होगा तो प्रभु मैं तेरा सेवा करूं, शरीर होगा तो मैं तेरा स्मरण करूं। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। शरीर ही नहीं होगा तो मैं भजन कैसे करूं? भुसुंडी, उत्तरकांड। और दूसरी, मेरे को स्मरण करना है। भगवान करे आपको कभी हॉस्पिटल में जाना न पड़े, बाकी शरीर का ठिकाना भाई। आजकल हवा भी शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं मिल रहा है, मिट्टी शुद्ध नहीं है, तो हो जाता है। जैसे मेरे को अभी कुछ दिन पहले वो लग गया था, तो लाख कोशिश को आप बच नहीं सकते भाई वायरस इत्यादि से। हॉस्पिटल में भी जाना पड़े तो वहां भी लेटे लेटे सुखावसाने इदमेव सारम, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्, देहावसाने इदमेव जात्यम्। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आपके लिए सेवा और स्मरण तब समाप्त होता है जब इस शरीर में से प्राण निकल जाए। जब तक प्राण है, न सेवा को छोड़ो न स्मरण को छोड़ो। और वो कहता है, ऐ जीव तू मेरे को याद कर, मेरा स्मरण कर, तो मैं तेरे को याद करूंगा। संबंध निभाना तो वही जाने भाई है। और हम लोग, हमारे में तो काम है तब तक नाम है, और काम नहीं है तो सलाम है। काम है तो नाम है। काम पूरा हो जाए, छोड़ दिया। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्तथै भजाम्यहम्। जिस भाव से जीव मेरे को भजता है, याद करता है, स्मरण करता है, मैं उनको भी याद करता हूं। नारायण उपनिषद में भगवान ने नारद जी को यही कह दिया, अहम स्मरामि, अहम स्मरामि। मैं उसको याद करता हूं। नयमाम परम गतिम, और उसको मैं मेरी परम गति जो है वो प्रदान करता हूं। क्यों? बोले कफवात आदि दोषेण मदभक्त्या न स्मरंती। कफवात हो भाई, वो गला ना चले, बोल ना पावे, जब कोई बीमारी ऐसी हो जाती तो बराबर ना, तो उस समय प्रभु कहे कि मैं मेरे भक्तों को याद करता हूं, और वो परम धाम में प्रदान, शर्त उसने मेरे को जो जिंदगी भर याद किया हो तो।
हम तो मंगलवार आवे तब गणपति महाराज जी की मंदिर में लाइन लगती है, हम तो शनिवार आवे तब हनुमान जी के मंदिर में लाइन लगती है। जिस मंदिर में लाइन लगती है दूसरे दिन आप जाओ ना तो कारा कौवा भी नहीं मिलेगा। बुधवार को कोई गणपति का दर्शन न करे। गणपति भी विचार करते होंगे कि ये कहाँ गए सब लोग, जो लंबी लंबी लाइन थी। विजरो, मन से जवान, तन से भी जवान। तीसरी बात, वीर मृत्यु। वीर मृत्यु का अर्थ ये नहीं है कि तुम अमर हो गए। वीर मृत्यु का अर्थ हुआ इज टू ओवरकम, मतलब ये मृत्यु का भय जो है उससे ऊपर उठ जाना। मैं आपको एक सूत्र सुनाऊंगा जिसका सीधा साधा अर्थ करने में कई लोगों ने गलती करी है, क्योंकि संस्कृत भाषा में शब्दार्थ, वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ, भावार्थ और गुढ़ार्थ 5-5 अर्थ होता है। पतंजलि का एक सूत्र है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। अब सारी दुनिया ने यह अर्थ किया है कि जो ब्रह्मचारी हैं उसका वीर्य अखंड है, उसमें बल शक्ति इत्यादि वगैरह वगैरह। हम कोई विरोध नहीं कर रहे इसका, चलो ठीक है। बाकी वीर्य का अर्थ वो प्रजोत्पत्ति करने वाला वीर्य नहीं है। वीर्य का दूसरा अर्थ होता है निर्भयता। निर्भयता होती है वीर मृत्यु, यानी मृत्यु के ऊपर, उसका भय से ऊपर उठना। मृत्यु से वही डरता है जिसने काम का मार खाया है, वही काल का मार खाएगा। जिसने काम का मार नहीं खाया तो वो काल का भी मार नहीं खाएगा। काल क्या बिगाड़ेगा उसका भला। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, योग दर्शन। और ब्रह्मचर्य का अर्थ सिर्फ जनेंद्रियों से भी कई लोगों ने किया कि भाई, तो बोले ये तो शरीर की बात, तुम्हारा मन का क्या, तुम्हारा मन का क्या। हनुमंत नाटक जो हनुमान जी ने, ऐसा कहते हैं कि सब लोगों ने रामायण कागज के ऊपर लिखी, हनुमान जी ने जो रामायण लिखी वो अपने नखून से पत्थरों के ऊपर लिखा है, और उस रामायण का नाम है हनुमान नाटक। हनुमान नाटक में ब्रह्मचर्य का जहां चर्चा की गई है तो बुद्धि में ब्रह्म का आविर्भाव, उसी को ब्रह्मचर्य कहा है। बुद्धि में ब्रह्म न आवे और आपका कोई शरीर का किसी का संबंध न हो तो महाराज आप ब्रह्मचारी नहीं हो, आप कुंवारे हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम ब्रह्मचर्य नहीं हो। ब्रह्म में बुद्धि आवे वही ब्रह्मचर्य। हनुमान जी को पूछो, बुद्धि तो ना दिखाई, छाती तो बताई ना कि मेरे रोम रोम में क्या है। भीतर ही ब्रह्म का निवास है, यही तीर्थ है, यही सब कुछ है। शरीर से हो, मन से न हो तो क्या फर्क पड़ता है महाराज। मन से करो तुम। वीर मृत्यु, जो अवश्य भावी है उसकी चिंता काहे को तुम कर रहे हो भाई। हमारी भारतीय संस्कृति में मौत की चर्चा करना शोभनीय नहीं है, हम लोग उसकी चर्चा नहीं करते, बराबर ना है? नहीं भाई, अभी ऐसी बात तो क्यों ना करें। मृत्यु भी एक कला है, एक कला है कैसे मरना। जिस तरह से जीवन भी एक कला है तो मृत्यु भी एक कला है। भीष्म की तरह कब मरूं और कहां मरूं, किस अवस्था में मरूं, आप सब लोग भीष्म हैं, तुम चाहे तो तुम कर सकते हो। शास्त्र कहे पीड़ोद्भवा सिद्धय, तुम्हारे में ये दृढ़ संकल्प हो, क्यों नहीं होगा, जरूर होगा।
हमारे ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष विद्या में 12 जो स्थान है इसमें मृत्यु भी दिखाया जाता है भाई। लेकिन एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होता है कि ज्योतिषी जो होते हैं ना वो नहीं बताते, जातक को नहीं बताएगा कि तुम्हारी मृत्यु कब और कहाँ। नहीं तो जो निपुण है उसको पता चल जाता है कुंडली को देखकर कि ये कब और कहाँ जाने वाला और किस अवस्था में जाने वाला है। तुम्हारे भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो, भाग्य कर्म से बनता है। कर्म जो है वो कारण है और भाग्य जो है वो कार्य है। कारण है तो कार्य है, कार्य है तो कारण हो ना हो कहना कठिन। बाकी कारण से कार्य बदल सका जाता है। तुम्हारे कर्म से तुम भाग्य को बदल सकते। तुम्हारी भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो, तुम बदलो। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में रुक्मिणी मैया की प्रार्थना 7 श्लोक जो लिखा है उसने साफ बताया है कि मेरा अपहरण किस अवस्था में करना है। भगवान श्री कृष्ण को चिट्ठी लिखी ना उसने, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। बड़ा सुंदर प्रसंग है, मैंने कहीं सुनाया है रुक्मिणी का 7 श्लोक। उसमें उन्होंने ये बताया भगवान को कि जब मैं पूजा घर में हूं, पूजा करने जाऊं, उस वक्त आप मेरा अपहरण करना। हॉस्पिटल में लेटी हुई हूं, थागड़ थीगड़ ऑपरेशन किया हो, नलियों नाक में मुंह में डाली हो, शरीर में बदबू आ रही हो, रोगों का घर हो, तब नहीं तो मैं पाठ पूजा करता हूं महाराज, स्वस्थ हूं, आपके सन्मुख में बैठा हूं, आपको मैं याद करता हूं, उसी वक्त अपहरण। अपहरण माने उसी वक्त मेरा प्राण लेना प्रभु है? जब ये होगा ना तो विजरो वीर मृत्यु, मतलब मौत को जीतने की बात नहीं, मौत का जो भय है इससे ऊपर उठ जाना, निश्चिंतता तुम्हारे जीवन में आ जाए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। भय मृत्यु है और निर्भयता जीवन है। बस जब तक सत्य की राह पर न चलो आप निर्भय नहीं हो सकते। बड़ा आदमी भी खोटा काम करे, झूठ बोले तो वो डरेगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो। करोड़पति दुकान चला रहा हो, उसकी बढ़िया दुकान हो, बाकी कारा धोरा किया हो तो आईटीओ वाले से डरता है वो, कभी रेड होगी, कब आएगा। भय मृत्यु है, निर्भयता जीवन है। ये देवताओं ने समुद्र मंथन में से अमृत की चोरी तो कर ली, पी गए, अमर हो गए, बाकी चोरी का माल पिया ना, इसलिए डरते हैं। बहुत डरपोक है ये लोग।